नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। कुछ लोग मुझे बोलते हैं बड़ा म्यूचुअल फंड के बारे में मच करता है ये और इसके जैसे लोग बड़ा म्यूचुअल फंड करते रहते हैं कि कुछ मत खरीदो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, फाइनेंशियल फ्रीडम पालो। एक दिन ऐसा होगा ना, इसको कुछ हो जाएगा ना, फिर समझ में आएगा कि कहाँ गया म्यूचुअल फंड। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि मुझे हार्ट अटैक हो सकता है, कैंसर हो सकता है, एक्सीडेंट से मैं ऊपर जा सकता हूँ, किसी गैंगवार में खत्म हो सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है जिंदगी में, लेकिन जहां मैंने और मेरे इन्वेस्टर ने पैसा डाला है ना, वो खत्म नहीं हो सकता। उसको खत्म होने के लिए आप समझेंगे कि भूचाल लाना पड़ेगा इस पृथ्वी पे, तो ही सब कुछ खत्म हो सकता है। आपको एक रिकॉर्ड से देखिए कि मैंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो 800 कंपनी में इन्वेस्टेड है। उस कंपनी का नाम इस तरह से है, आईसीसी बैंक में 2,96,000 रुपया रखा हुआ है, एचडीएफसी बैंक में 2,15,000 रुपया, भारतीय एयरटेल में 2,10,000 रुपया, एनटीपीसी में 1,52,000 रुपया, एचडीएफसी में 1,48,000 रुपया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1,38,000 रुपया। जितना ऊपर नाम लिया सबको खत्म होना पड़ेगा, मुझे खत्म होने के लिए। अगला नाम पढ़ते हैं, टाटा कंसल्टेंसी में 1,20,000 रुपया, लार्सन एंड टुब्रो में 1,10,000 रुपया, मारुति सुजुकी में 1,09,000 रुपया। क्या अब लोग मारुति का गाड़ी नहीं चलाएंगे? अगर तो गाड़ी चलाएंगे तो मेरा पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मैं और मेरे इन्वेस्टर, मतलब म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर, सोए या जागे, उनका पैसा कंपनी में इन्वेस्टेड है, लाइव है, दिन रात वो मेहनत कर रहे हैं, कंपनी चल रहा है हमारे पैसे के बदले में। उनको जितना ग्रोथ हो रहा है हमारे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो पे उतना ही ग्रोथ दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, एक्सिस बैंक में 1,06,000 रुपया लगा हुआ है, आरती इंडस्ट्रीज में 90,000 रुपया लगा हुआ है, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में 84,000 रुपया लगा हुआ है, एसआरएफ में 80,000 रुपया लगा हुआ है। मैं इस कंपनी को जानता भी नहीं हूं, पर फंड मैनेजर जानते हैं। उनको लगा कि ये हीरा जैसा चीज है, उन्होंने वहां लगा दिया। हमें सब कुछ नहीं पता है, वो जोहरी हैं वही जानते हैं कि किस पत्थर को हीरे में तराशा जा सकता है। अगला देखते हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा में 76,000 रुपया लगा हुआ है, एसबीआई कार्ड में जो हम क्रेडिट कार्ड खेलते हैं उसमें 71,000 रुपया लगा हुआ है, आदित्य बिरला फैशन रिटेल में 66,000 रुपया लगा हुआ है, इमामी लिमिटेड में 63,000 रुपया लगा हुआ है, वोल्टास जो एसी हम लोग चलाते हैं गर्मी में 50 डिग्री में जो एसी खरीदते हैं, अगर तो ज्यादा एसी खरीदा तो ये पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सोए या जागे या गरीब बन जाएं, सब कुछ हो जाए, पर इसमें अगर पैसा लगा हुआ है तो ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगला बात करते हैं, इंडियन रेलवे कैटरिंग में, अगर तो आप ट्रेन में खाना खाते हैं तो यहाँ 55-56 रुपया लगा हुआ है। सब लोग ट्रेन में ही खाना खा रहे हैं, घर से बना के ले ही नहीं जा रहे हैं। आज का जमाना ऐसा हो गया है, किसी को घर में खाना नहीं बनाए, ट्रेन में मिलता है ना, वहीं खा लेंगे और खा के बीमार होंगे, सब कुछ होंगे, लेकिन बाहर का ही खाना खाएंगे। तो ऐसा अगर 100 करोड़ लोग करने लगे तो 56,000 रुपया जो लगा हुआ है ये बढ़ के 5 लाख रुपया भी हो सकता है, क्योंकि हमारा यहाँ पे हिस्सेदारी है। हिस्सेदारी का ही मतलब है शेयर, ये हमारा शेयर है इतने पैसे का। शेयर मतलब हिंदी शाब्दिक अर्थ है हिस्सेदारी, कि भाई इतने पैसे का हिस्सेदारी हूं, आप जितना भी ग्रो करोगे उसके परसेंटेज के एवज में हमको इतना ही पैसा देना पड़ेगा। क्योंकि 56,000 में आप कितना कंबल बांट रहे होंगे, उस कंबल से, उस खाने से जितना पैसा आ रहा है उसमें हमें भी हिस्सेदारी मिलेगा। अब अगला कहानी शुरू करते हैं, जिंदाल स्टील में 54,000 रुपया लगा है, बजाज होल्डिंग में मिक्सी, बल्ब, पंखा बजाज का चलाते हैं तो 48,000 रुपया लगा है, वर्धमान टेक्सटाइल में 46,000 रुपया लगा है। अभी ठंडा आने वाला है, स्वेटर पहनेंगे, कंबल ओढ़ेंगे, चादर ओढ़ेंगे वर्धमान कंपनी का, तो बढ़ेगा भाई, और बढ़ेगा तो हमें भी पैसा मिलेगा, गर्मी तो ऐसे ही लगने लगेगा। अगला बात करते हैं, दीपक नाइट्रेट, हो सकता है केमिकल वगैरह बनाते होंगे, हमको नहीं पता है इसके बारे में। अपोलो हॉस्पिटल में 41,000 रुपया लगा है, इस महामारी में चकमका के चल रहा है सारा हॉस्पिटल, तो यहां लगा हुआ है तो पैसा हमें भी आएगा। कितना आएगा, क्या आएगा, सारा कैलकुलेशन म्यूचुअल फंड कर रहे हैं। हमें 15, 16, 17, 18% रिटर्न मिल रहा है, हम इतना में ही खुश हैं, हमें लालच नहीं करना है, हम नहीं करते हैं। आगे कहानी में दिख रहा है, आईसीसी लोम्बार्ड में 41,000 रुपया लगा हुआ है, टोरेंट पावर में 38,000 रुपया लगा हुआ है, सिटी यूनियन बैंक में 34,000 रुपया लगा हुआ है, गोदरेज प्रॉपर्टी में 33,000 रुपया लगा हुआ है। गोदरेज प्रॉपर्टी घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, वो उनका बिजनेस चलेगा तो हमारा भी पैसा बढ़ेगा। जेएम फाइनेंस में 32,000 रुपया लगा हुआ है, अतुल लिमिटेड में 32,000 रुपया लगा हुआ है, भारत फौज में 31,000 रुपया लगा हुआ है, गेल इंडिया में 29,000 रुपया लगा हुआ है। इसी तरह से 100 का आ गया, ऐसा ऐसा 8 लिस्ट है, 800 कंपनी में इन्वेस्टमेंट है। तो ये कहना कि भाग जाएगा, डूब जाएगा, खत्म हो जाएगा, कहीं नहीं रहोगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, अरे भाई हो जाएगा एक्सीडेंट, हमारे नॉमिनी को मिलेगा, हमारी वाइफ को मिलेगा, बच्चे को मिलेगा। हम जब ऊपर चले जाते हैं तो बैंक में रखा हुआ पैसा, पोस्ट ऑफिस में रखा हुआ पैसा, वो जमीन, वो जायदाद, वो कागज बच्चे को ही तो ट्रांसफर होते हैं, वाइफ को ही तो ट्रांसफर होता है। हमें भी एक दिन कुछ हो जाएगा तो सारा का सारा पैसा हमारे नॉमिनी को मिल जाएगा। तो जो लोग हमें कोस रहे हैं ना, उनको पता नहीं है कि हमने पैसा लगाया कहाँ है। नहीं पता है तो पता कीजिए, नहीं तो आज से 30-40 साल के बाद बच्चे गाली देंगे कि इतना सिंपल सा बात समझ में नहीं आया।
ऐसे ऐसे जगह पे पैसे रखें जहां ग्रोथ तो हुआ ही नहीं है, जिंदगी झंड बना के रख दिया है। जबकि मैं ये बोलता हूं कि म्यूचुअल फंड का बुराई करना बंद कीजिए, इन्वेस्टमेंट को समझिए और अपने जिंदगी के पैसे को थोड़े थोड़े करके इन्वेस्ट कीजिए। कुछ भी नहीं समझ में आता है, एसबीआई बैंक में जाइए, एसबीआई मिड कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, एसबीआई ग्लोबल फंड में पैसा चेक काट के डालिए। इतने पैसे हो जाएंगे कि आप कितना भी खर्च करेंगे तो वो पैसे बच ही जाएंगे आपके पास। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको 14, 15, 16 साल बिताना पड़ेगा, तभी यहां पे पैसा बनेगा। रातों रात पैसा नहीं बनता है, मेरा रातों रात पैसा नहीं बना है। हर किसी के जिंदगी में सुख, समृद्धि, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो वो भगवान राम का 14 साल का वनवास आपको झेलना ही पड़ेगा, वो समय देना पड़ेगा, तभी आप मिडिल क्लास से अपर क्लास में शिफ्ट कर सकते हैं, अपने जिंदगी में खुशियां ला सकते हैं। आपको वो 14, 15 साल देना ही पड़ेगा और अपने जिंदगी का ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जितना खर्च करने के बाद पैसा बचता है, यहां इन्वेस्ट करते जाइए। आपको फिर भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से डर लगता है तो आप मेरे नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं।